जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 2.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एम्पलीट्यूड निकालना। तो एम्पलीट्यूड क्या है पहले हम जान लेंगे। तो लास्ट एक्सरसाइज में यानी कि एक्सरसाइज 2.3 में हमने अर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पॉइंट्स आते हैं इनको हमने रिप्रेजेंट किया। एम्पलीट्यूड मतलब है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से जो पॉइंट बनती है ना, इस पॉइंट को अगर इस प्लेन की ओरिजिन के साथ कनेक्ट की जाए, ज्वाइन की जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगी ना, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी अर्गेंट प्लेन है, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स का नेगेटिव, ये वाई का नेगेटिव, और ये आपकी वाई एक्सिस, वाई पॉजिटिव वाई है, और ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस i2। पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 2, दोनों भी पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई कर रहा है। तो 1 यूनिट और y x 1 यूनिट और y 2 यूनिट, 1 2 है। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ना, मान लीजिए पॉइंट P है 1, 2। तो इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करना, तो ये हमने ज्वाइन कर दी। तो भाई यहाँ पे जो एंगल बना ना, यहाँ पे एक एंगल बन गया है ना, तो ये जो एंगल है इस एंगल को कहते हैं एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ जितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इन कॉम्प्लेक्स नंबर की एम्पलीट्यूड को निकालना। तो देखिए ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी गिर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा और एक चीज है, पॉइंट तो कभी कभी एक एक्सिस पर गिर जाते हैं। तो अगर किसी पॉइंट किसी भी एक्सिस पर लाई करे तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, मतलब एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको एंगल पता चल जाएगा। मान लीजिए ये जो एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस ना, तो एक्स का पॉजिटिव पार्ट है, तो एक्स की पॉजिटिव में अगर आ जाए तो यहाँ देखिए एंगल तो सीधा सीधी यहाँ है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ ये एंगल बन रही है, लेकिन पॉइंट अब यहाँ है, तो मतलब एंगल कम होते 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 डायरेक्ट यहाँ सीधा सीधे आ गए। तो जब एंगल सीधा सीधे आते हैं ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री होते हैं। ये एंगल कितने 0 डिग्री है। मान लीजिए ये जो एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट ये है। मान लीजिए इस वाई एक्सिस की पॉजिटिव पार्ट में किसी पॉइंट लाई करे ना, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री होगा, देखिए यहाँ से आते 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 पॉइंट यहाँ हुआ, तो मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रही है। अगर इस पर्सन में किसी पॉइंट लाई करें तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री मतलब क्या है, अगर रेडियन की फॉर्म में एंगल रिप्रेजेंट की जाए तो π/2 होगा, ठीक है, π/2 होगा 90 डिग्री, ठीक है, और पाई का वैल्यू 180 डिग्री होगा। ये रेडियन फॉर्म में है एंगल, ठीक है। तो यहाँ हम एंगल रेडियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पे इस पोर्शन पे अगर एंगल है, पॉइंट है इस पोर्शन पे, ये तो एक्स का नेगेटिव हिस्सा है ना, तो एक्स का नेगेटिव पार्ट में अगर एक्सिस में अगर किसी पॉइंट लाई करे तो यहाँ एंगल कितने डिग्री होगा, देखिए इतने तक 90 डिग्री है और इतने तक और भी 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 यहाँ 180 डिग्री है। कितने डिग्री 180 डिग्री है। तो इस 180 डिग्री को हम रेडियन की फॉर्म में सिर्फ ऐसे लिखेंगे, मतलब पाई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एंगल है, ये एंगल है, तो देखिए यहाँ एंगल आप उल्टा बन रही है, इस तरफ बन रही है। देखिए अगर यहाँ एंगल होगा, देखिए जब यहाँ एंगल है तो एंगल यहाँ बनी, मतलब इधर से एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसी क्लॉक, तो देखिए क्लॉक की जो सुई होते हैं ना, क्लॉक की सुई इस दिशा में घूमते हैं, इस दिशा में घूम के आते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और उल्टा, इसकी ठीक उल्टा रिवर्स, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के केस में जो एंगल बनती है ना, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनती है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल बनाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है हमेशा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज बने, मतलब घड़ी की सुई की डायरेक्शन में बने, तो वहाँ पे नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से यहाँ देखिए 90 डिग्री, लेकिन एंगल यहाँ क्लॉकवाइज बन रही है, तो यहाँ -90 डिग्री होगा। अच्छा, तो -90 डिग्री हम -π/2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये है मेन फंडा। तो इन सब चीज को यहाँ मैंने शॉर्टकट लिख दूंगा, ठीक है। अगर पॉइंट
इस एक्सिस पे मतलब x की पॉजिटिव पार्ट में लाई करे तो 0 डिग्री होगा, अगर y की पॉजिटिव पार्ट में लाई करे तो पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, x की नेगेटिव पार्ट में लाई करे तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे 180 डिग्री एंगल हो रही है, ऐसी हो रही है ना, यहाँ 90 यहाँ और 90, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ 180 डिग्री यानी कि पाई। अब देखिए y की नेगेटिव पार्ट में मतलब इस पोर्शन में वो पॉइंट लाई करे तो माइनस पाई बाय 2 यानी कि माइनस 90 डिग्री होगा। क्यों माइनस 90 डिग्री? क्योंकि अब हम क्लॉकवाइज एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये क्लॉकवाइज एंगल बन रही है, और एंगल ऐसा नहीं कि ऐसा घूम के यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं, मतलब यहाँ एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जो y है, y की नेगेटिव पार्ट में अगर किसी पॉइंट लाई करे तो एंगल इधर से बनेगा और वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज का मतलब माइनस, और यहाँ 90 डिग्री है, इस पर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, लेकिन उल्टा होने की वजह से माइनस 90 डिग्री होगा, यानी कि माइनस पाई बाय 2 रेडियन फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब शॉर्टकट QD 1 है। ठीक है, ये QD 2 है, ये आपकी QD 3 है, और ये QD 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी जगह अगर पॉइंट लाई करे तो ये जो एंगल होगा ना, ये जस्ट थीटा, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। यहाँ अल्फा क्या है बाद में हम समझेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर किसी एंगल आ जाए ना तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे ना तो ये होगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, यानी कि माइनस पाई प्लस अल्फा, ऐसा होगा। ठीक है, माइनस ऑफ पाई प्लस अल्फा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे ना तो थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा होगा, यानी कि जो अल्फा होगा ना इसका जस्ट निगेटिव होगा। तो ये कुछ समरी है ऐसी। ठीक है, तो ए नंबर गलत है, z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस i। तो अब हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो एम्पलीट्यूड निकालने का मतलब क्या है, पहला ये जो अल्फा है इसको निकालना। ठीक है, तो अल्फा निकालते कैसे, तो देयरफॉर देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा, मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x है, और x और y क्या है ये आपको पता है। y जो है ना ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी कोएफिशिएंट है, और x जो है ना ये रियल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ मॉड साइन क्यों है भाई, विदाउट मॉड क्या हो नहीं सकता। देखिए एक चीज, ये जो साइन है इसको कहते हैं मॉड। तो मॉड का मतलब ये आपने सीखा होगा कि इसके अंदर जो भी डाला जाएगा एक्सेप्ट 0, मतलब 0 के अलावा किसी भी इंटीजर डाला जाएगा ना तो यह बाहर होगा पॉजिटिव बन के। मान लीजिए हमने -1 को रख दिया इसके अंदर, तो ये बाहर होगा +1 के, यानी कि पॉजिटिव बन के। और अगर मान लीजिए 2 को हमने इसके अंदर डाला, 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव भी होते हैं। अच्छा, और अगर 0 इस पे डाला ना तो वही 0 होते हैं, मतलब 0 का मोड 0 होता है, और बाकी किसी भी इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, अगर मड के अंदर डाला जाए तो बाहर होगा पॉजिटिव बन के। तो यहाँ देखिए निगेटिव बनना नहीं चाहिए, यहाँ y बाई एक्स जो आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव बनना चाहिए। तो इसलिए y और x दोनों को मॉड के अंदर रखा गया ताकि यहाँ जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए, और अगर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ नेगेटिव से काम नहीं होगा, तो पॉजिटिव से काम चलाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ मॉड रखी गई है। आप आ जाते हैं कि यहाँ tan क्यों, भाई अल्फा निकालने की टाइम tan क्यों लिखते हैं, cos sin इनको क्यों नहीं लेते। तो tan का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एक जगह यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से ओरिजिन तक जो लाइन बन रही है, लाइन ये तो यहाँ थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, तो यहाँ tan इसको नहीं मतलब क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रही है, तो हमें इस एंगल का वैल्यू पता करना है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है P है और ये B है बेस है और ये तो हाइपोटेनस है ना, तो देखिए tan थीटा, यहाँ ये एंगल थीटा है, ये आपने जनरल मैथ्स में सीखा होगा क्लास 10 के जनरल मैथ्स में। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, tan P बाई B, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्यों से है, ये जो थीटा एंगल है ना इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि साइड ऑपोजिट टू थीटा एंगल। ठीक है, और ये बेस जो है ना इसको कहते हैं साइड एडजेसेंट टू थीटा एंगल। तो ये जो थीटा एंगल है ना, ये जो एंगल है इसकी एडजेसेंट मतलब इस करीब जो एंगल है वो सॉरी साइड है वो है, और इसका ऑपोजिट साइड ये है, तो इस ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब किसकी, ये जो थीटा की, मतलब यहाँ जो एंगल हमने ले रहे हैं उसी एंगल की।
तो यहाँ क्या है पी बाई बी, तो पी मतलब क्या है भाई, ये तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर मतलब क्या है, देखिए इस पॉइंट के लिए ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है और ये जो डिस्टेंस है ये वाई है, तो पी बाई बी मतलब वाई बाई एक्स। अब तो समझ आ गया ना। तो देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू mod y बाई mod x, तो y का वैल्यू क्या है, यहाँ ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका कोएफिशिएंट तो यहाँ +1 है, तो पॉजिटिव मॉड में पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। x क्या है, रियल पार्ट है, तो ये -1 है, -1 है, तो दोनों ही निकलेगा पॉजिटिव बन गए, तो 1/1 है, ये पॉजिटिव बन गया, तो 1/1 मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ 1 मतलब क्या है, देखिए tan की कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की होती है, देखिए आपको पता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। अच्छा 45 डिग्री को अगर रेडियन में रिप्रेजेंट किया जाए तो 5/4 होगा, मतलब 5/180, तो 180 को 4 से डिवाइड करने से 45 डिग्री होगा, तो tan 5/4 इज इक्वल टू 1 है। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर implies tan अल्फा इज इक्वल टू tan 5/4। अब तो भाई समझ आया ना कि tan अल्फा यहाँ क्यों हमने ले रही है, तो आप tan से tan कट जाएगा, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 5/4 है। एक चीज यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए, ये जो -1,1 है, इसका जो आर्गन प्लेन में पॉइंट आएगा ना वो इसका कोऑर्डिनेट होगा -1,1। तो आप देखते हैं भाई ये -1,1 पॉइंट कहाँ पे लाई कर रही है, कौन से क्वाड्रेंट पे, तो x पहला ये तो x का है और ये तो y का है, तो x नेगेटिव मतलब ये तो x का नेगेटिव है इस साइड में, और y पॉजिटिव मतलब ये तो y का पॉजिटिव है तो ऊपर है, मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है, एंगल है, इसका फॉर्मूला कैसे है, पाई माइनस अल्फा, तो ये तो भाई अल्फा है ना, तो पाई से इसको माइनस करना, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू, पाई क्या है, पाई तो पाई है, तो माइनस अल्फा यहाँ क्या निकला पाई/4 है, तो इज इक्वल टू 4 है, 4 into पाई 4 पाई माइनस 1 1/3 पाई है, तो 3 पाई/4 है। तो यहाँ थीटा यानी कि ये जो -1 प्लस आई का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एम्पलीट्यूड यानी कि आर्गुमेंट क्या निकला 3 पाई/4 है, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड एएमपी शॉर्टकट एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 3 पाई/4। तो यहाँ इसके सीधा सीधे ब्रैकेट में लिखना z लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई, तो देखिए 1 प्लस आई के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 1 माइनस आई से करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस ऑफ आई, तो इज इक्वल टू नीचे देखिए a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर, ऊपर देखिए 1 माइनस आई वही है। अच्छा तो इज इक्वल टू देखिए 1 माइनस ऑफ आई, 1 स्क्वायर मतलब 1 है, माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस 1 है, माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 है। अच्छा तो 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 इंटू आई, तो फाइनली ये z निकला, ठीक है। I/2 यहाँ देखिए I/2 होगा, तो I/2 को 1/2 आई हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आप देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू mod y अपॉन mod ऑफ x है, तो y का वैल्यू क्या है देखिए -1/2 माइनस ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू वही 1/2 है, ठीक है 1/2, तो देखिए प्लस 1/2 होगा, प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई प्लस 1/2, तो इज इक्वल टू 1 है, तो देयरफॉर 1 आया ना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई/4 है, तो दिस इंप्लाइज tan से tan कट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई/4 है। अच्छा आप देखिए नाउ थीटा इज इक्वल टू, तो कौन सी क्वाड्रेंट में ये आ रही है, तो देखिए पहला पॉजिटिव है x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, y जो है ना मतलब y का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट में आ रही है, तो ये क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा ना, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, तो अल्फा यहाँ क्या निकला पाई/4, तो जस्ट माइनस ऑफ पाई/4 हुआ, ठीक है माइनस ऑफ पाई/4 है। अच्छा तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना z लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, या शॉर्टकट मैंने क्यू डी लिखा, आप पूरा लिख लेना क्वाड्रेंट, ठीक है। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई/4, इसी ना बहुत इसी में। नेक्स्ट सी नंबर देखिए z इक्वल टू i/1 प्लस आई, तो देखिए 1 प्लस आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो i इंटू 1 माइनस आई से 1 माइनस आई मतलब इसका कंजुगेट से, तो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस ऑफ आई है। अच्छा तो इज इक्वल टू
आई से इसको मल्टीप्लाई करना तो आई इंटू वन आई है माइनस आई इंटू आई स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू माइनस बी तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इज इक्वल टू आई आई स्क्वायर माइनस वन तो माइनस आई स्क्वायर प्लस वन है। अच्छा यहाँ देखिए वन माइनस प्लस वन होगा यह माइनस आई स्क्वायर तो प्लस वन है तो देखिए इसको ऐसे ही लिखिए वन को पहले लिखिए वन प्लस आई डिवाइडेड बाई वन प्लस वन टू है तो इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस वन बाई टू आई है। अच्छा आप देखिए देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू mod y अपन mod x तो इज इक्वल टू y देखिए कितने हैं 1/2 है। अच्छा 1/2 डिवाइडेड बाई x भी 1/2 है mod के अंदर अब देखिए mod से बाहर करना वही है सेम रिजल्ट होगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू 1 तो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 1 को हम tan 45 डिग्री यानी कि π/4 लिख सकते हैं तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/4 आप देखिए देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है तो देखिए प्लस प्लस मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या है वही π/4 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा ना तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू π/4 नेक्स्ट 3 नंबर देखिए z इज इक्वल टू i माइनस रूट 3 तो इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस रूट 3 प्लस i पॉजिटिव है ना। अच्छा तो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू mod y अपॉन mod x तो इज इक्वल टू y कितने y क्या है i का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है तो mod 1 अपॉन mod ऑफ रूट 3 ये तो x ना रियल पार्ट है तो इज इक्वल टू अच्छा यह माइनस है तो प्लस बन जाएगा ना 1/√3 तो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू tan देखिए 1/√3 का वैल्यू क्या है देखिए ये जो वैल्यू है ना आपको जनरल मैथ्स में मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर है यहाँ पे मिल जाएगा टेबल है 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 ठीक है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अच्छा तो 30 डिग्री को रेडियन में रिप्रेजेंट किया जाए ना तो π/6 होगा ठीक है तो tan π/6 है तो देयरफॉर tan से tan कट जाएगा π इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू π/6 है। अच्छा तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आप देखते हैं कौन सी क्वाड्रेंट है ये माइनस रियल पार्ट माइनस है तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू क्या है पाई माइनस अल्फा है पाई माइनस अल्फा तो इसके पाई क्या है देखिए पाई तो पाई है पाई माइनस अल्फा यहाँ क्या निकला π/6 है π/6 है तो इज इक्वल टू 6 है 6 पाई माइनस 1/5 पाई है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना z लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट शॉर्टकट क्यों लिखते हैं ठीक है तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 5π/6 नेक्स्ट इन मतलब 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई तो इज इक्वल टू 1 इसके कंजुगेट से दोनों को मल्टीप्लाई करना 1 प्लस आई इनटू इसका कंजुगेट क्या है 1 प्लस आई है डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई इनटू 1 प्लस आई है तो इज इक्वल टू नीचे देखिए a प्लस बी इनटू माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर ऊपर देखिए a प्लस बी इनटू a प्लस b तो a प्लस b होल स्क्वायर है ठीक है तो 1 प्लस i होल स्क्वायर ठीक है तो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 इनटू 1 इनटू i प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर तो यहाँ देखिए नीचे 1 स्क्वायर 1 है माइनस i स्क्वायर माइनस 1 है ठीक है मतलब प्लस 1 हो जाएगा तो 1 स्क्वायर 1 है अच्छा 1 प्लस 2i i स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 1 ठीक है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 है तो इज इक्वल टू देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो 2i डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा इज इक्वल टू i है तो i को हम 0 प्लस i ऐसे ही लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए यहाँ तो रियल पार्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है अगर रियल पार्ट 0 है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचना ये रियल पार्ट 0 मतलब कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा 0, इसकी एक कोएफिशिएंट 1 0,1 है ठीक है तो 0,1 x 0 मतलब ना तो राइट साइड ना तो लेफ्ट साइड और y पॉजिटिव 1 मतलब ऊपर है मतलब क्या है यहाँ पे होगा ठीक है मतलब y की पॉजिटिव पार्ट तो y की पॉजिटिव पार्ट में क्या है π/2 है डायरेक्ट वैल्यू है इसे यहाँ पे अल्फा निकलने की कोई जरूरत नहीं है तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या है π/2 है π/2 है जस्ट यहाँ ब्रैकेट में लिखना z लाइज ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस इसको क्या कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस मतलब क्या है y एक्सिस ठीक है तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू क्या है π/2 है
नेक्स्ट देखिए एफ नंबर लेट जेड इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू आई इंटू वन माइनस आई। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। माइनस टू इंटू वन माइनस टू ठीक है। अच्छा माइनस माइनस प्लस टू इंटू आई टू आई ठीक है। अच्छा फिर देखिए प्लस 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 टू आई इंटू वन टू आई। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस टू आई इंटू आई टू आई स्क्वायर है। तो इज इक्वल टू माइनस टू देखिए प्लस टू आई प्लस फोर आई। अच्छा तो स्क्वायर माइनस वन तो माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू है तो टू माइनस टू कैंसिल ठीक है। तो फोर आई है जस्ट फोर आई। तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस फोर आई। यहाँ देखिए अल्फा निकलने की कोई जरूरत नहीं। अल्फा तब हम निकलते हैं जब यहाँ किसी क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करते हैं मतलब जेड लाई करते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे भाई सीधा सीधी क्या है एक्सिस पर लाई करे। तो एक्सिस पर लाई करे तो अल्फा निकलने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू क्या है पाई बाई टू है। पाई बाई टू है यहाँ जस्ट ब्रैकेट में लिख देना जेड लाइज ऑन दी पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई अपॉन। नेक्स्ट जी नंबर तक वन प्लस टू आई बाई वन माइनस थ्री आई। तो इसका जो कंजुगेट है वन प्लस थ्री आई इसे दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो वन प्लस टू आई इंटू वन प्लस थ्री आई डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री आई इंटू वन प्लस थ्री आई ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए इसको डायरेक्ट इंटू कर देना वन टू वन है। अच्छा वन इंटू थ्री आई है और सब पॉजिटिव है तो जस्ट प्लस साइन होगा। अच्छा फिर प्लस टू आई इंटू वन टू आई है। अच्छा प्लस फिर प्लस टू आई इंटू थ्री आई टू थ्री सिक्स आई टू आई स्क्वायर सिक्स आई स्क्वायर। नीचे देखिए एम एस इंटू प्लस टू आई स्क्वायर माइनस स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर माइनस थ्री आई होल स्क्वायर ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए वन प्लस थ्री आई प्लस टू आई फाइव आई है और ये माइनस सिक्स होगा ठीक है। नीचे देखिए वन स्क्वायर वन है और देखिए थ्री भी स्क्वायर होगा आई भी स्क्वायर होगा तो थ्री स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर थ्री स्क्वायर देखिए। अच्छा यहाँ माइनस है तो थ्री स्क्वायर क्या है नाइन है माइनस नाइन है आई स्क्वायर माइनस वन है ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस नाइन टू वन नाइन है तो प्लस नाइन है ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए वन माइनस सिक्स माइनस फाइव है माइनस फाइव प्लस फाइव आई होल डिवाइडेड बाई वन प्लस नाइन टेन है। तो आप देखिए ऐसे करना माइनस फाइव बाई टेन प्लस फाइव बाई टेन इंटू आई। अच्छा इज इक्वल टू आप देखिए कैंसिल करना फाइव वन जार फाइव फाइव टू जार टेन है फाइव वन जार फाइव टू जार टेन है। तो क्या निकला माइनस हाफ प्लस हाफ आई ठीक है। तो देयरफॉर ये देखिए किसी एक्सिस पर नहीं लाई कर रहे हैं तो किसी क्वाड्रेंट में होगा ना तो अल्फा निकलना। तो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y क्या है देखिए प्लस हाफ है मॉड ऑफ प्लस हाफ डिवाइडेड बाय x क्या है माइनस हाफ है माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू तो वन बाई टू डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वन बाई टू है तो इज इक्वल टू वन है। अच्छा तो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू वन को हम tan 45 डिग्री यानी कि tan पाई बाई फोर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई फोर है। अब थीटा निकलना तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पहले देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई तो पाई है अल्फा क्या है यहाँ पाई अपॉन फोर है तो इज इक्वल टू नीचे फोर है और फोर फोर माइनस वन थ्री है थ्री पाई बाई फोर है और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना सिंस z लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। इस नंबर देखिए z इज 2 प्लस i डिवाइडेड बाय 3 माइनस i होल स्क्वायर। स्क्वायर करने के पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं मतलब डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्सिटी दूर कर देते हैं। तो 3 माइनस i की जो कंजुगेट है 3 प्लस i इसके दोनों को इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना ठीक है। तो 2 प्लस i इंटू 3 प्लस i होगा ठीक है। अच्छा नीचे देखिए 3 माइनस i इंटू 3 प्लस i है अब सब मिला के स्क्वायर देना क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए 2 प्लस i डायरेक्ट इंटू करना 2 3 6 है 6 अच्छा 2 इंटू आई 2i प्लस 2i अच्छा प्लस 3 इंटू आई 3i अच्छा प्लस आई टू आई स्क्वायर है ठीक है होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस मतलब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर होल स्क्वायर ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए 6 2i 3i प्लस 5i अच्छा आई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9 है अच्छा आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 है होल स्क्वायर है। तो इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 है
5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 क्या है 10 है होल स्क्वायर है। तो इज इक्वल टू फिर देखिए 5 कॉमन ले लेना। तो अगर 5 कॉमन ली जाए ना तो 5 इंटू 1 प्लस आई होगा डिवाइडेड बाई नीचे 10 है तो आर होल स्क्वायर तो 5 टू 10 है ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर है। अब फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए 2 को स्क्वायर करने से 4 होगा वो देखिए 1 प्लस आई को स्क्वायर करना तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 टू आई 2 आई प्लस आई स्क्वायर तो इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 प्लस 2 आई माइनस 1 अपन 4 है तो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कैंसिल है तो 2 आई अपन 4 2 2 ज़र 4 तो आई बाई 2 है ठीक है। तो इज इक्वल टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 1 बाई 2 आई। अच्छा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई देखिए क्या है 1 बाई 2 है तो एक्स जब 0 हो जाएगी ना तो एक्स 0 है मतलब ना तो इधर ना तो उधर वाई देखिए पॉजिटिव है ऊपर है तो इस पर्सन पे यानी कि वाई की पॉजिटिव पार्ट में। तो आप देखिए यार थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट पाई बाई 2 है पाई अपॉन 2 है क्यों क्योंकि z लाइज ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस z लाइज ऑन द पॉजिटिव ऑफ अच्छा ये प्लस भी मतलब पॉजिटिव तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। नेक्स्ट आप 2 नंबर क्वेश्चन है राइट द पोलर फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हियर। तो यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे इनकी पोलर फॉर्म लिखना है। तो पोलर फॉर्म मतलब क्या है देखिए सीधा सीधी पोलर फॉर्म का मतलब ये है किसी z नंबर मान लीजिए z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा देखिए r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ठीक है। तो यहाँ r का मतलब क्या है r कुछ नहीं वो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड्यूलस क्या है आपको पता है मॉड्यूलस का मतलब क्या है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा मॉड्यूलस ऑफ z और इसको कहते हैं r ठीक है। तो ये तो मॉड्यूलस ऑफ z ना तो इज इक्वल टू r इज इक्वल ठीक है। तो मतलब मॉड्यूलस ऑफ z यानी कि r और r मतलब मॉड्यूलस ऑफ z ठीक है। तो r कुछ नहीं वो जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस। तो थीटा मतलब क्या है ये जो हमने एम्पलीट्यूड निकाले थे ना वही थीटा है। तो बहुत सिंपल है। तो a नंबर लिखे क्वेश्चन 1 प्लस आई है तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई तो देयरफॉर r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो x की जगह 1 है 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब क्या है रियल पार्ट और y स्क्वायर मतलब क्या है इमेजिनरी पार्ट की कोएफिशिएंट तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है तो अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 है तो मतलब r क्या है यहाँ पे 2 है। अब देखिए हम क्या निकालेंगे इसका अल्फा निकालेंगे अल्फा निकालना पड़ेगा क्योंकि पोलर फॉर्म में तो अल्फा आता है ना वो पैटर्न क्या है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ठीक है। तो अच्छा देयरफॉर अब देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड y अपन मॉड x है तो इक्वल टू y क्या है 1 है मॉड 1 डिवाइड बाय x क्या है वही 1 है मॉड ऑफ 1 तो इक्वल टू 1 बाय 1 इक्वल टू 1 है। तो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 1 मतलब क्या है इसको हम tan पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं मतलब tan 45 डिग्री। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। तो देयरफॉर अब हमें थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है देखिए 1 प्लस आई देखिए 1 प्लस आई दोनों पॉजिटिव है x की पॉजिटिव y पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा ठीक है। तो इज इक्वल टू अल्फा क्या है पाई अपॉन 4 है ब्रैकेट में लिखना z लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर ये थीटा है पोलर फॉर्म यानी कि z इज इक्वल टू r cos थीटा r कितने हैं देखिए r क्या निकला रूट 2 है रूट 2 इनटू cos थीटा ना तो cos थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाय 4 है cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 है तो जस्ट ये पोलर फॉर्म है। तो z जो ये है ना इसका पोलर फॉर्म ये है ठीक है। यहाँ पोलर फॉर्म ये लिख सकते हैं पोलर फॉर्म ऑफ z ठीक है। नेक्स्ट भाई बी नंबर देखिए z इज इक्वल टू माइनस रूट 3 माइनस आई तो लेट z इज इक्वल टू माइनस रूट 3 माइनस तो r इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस तो x की जगह क्या है माइनस रूट 3 तो माइनस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस आई का कोएफिशिएंट माइनस 1 है तो माइनस 1 होल स्क्वायर ठीक है।
तो इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए माइनस रूट 3 है तो स्क्वायर करने से पहले देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट ओवर स्क्वायर और रूट कैंसिल लगेगा, जस्ट 3 है तो 3 माइनस वन को स्क्वायर करने से 1 होगा, तो इक्वल टू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो रेडिकल साइन से बाहर कर देना। अब देखिए tan अल्फा निकालना, तो इक्वल टू मॉड y बाई मॉड x, तो y क्या है, देखिए नेगेटिव 1 है, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव 1 है, ठीक है। तो -1 मॉड ऑफ -1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x क्या है, रूट 3 है, तो इज इक्वल टू दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, 1 बाई रूट 3 है, तो 1 बाई रूट 3 क्या है, देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, tan 30 डिग्री है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाई 6 है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई अपन 6 है बस। अच्छा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, देखिए कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों जब नेगेटिव है तो देखिए ये जो है ना प्लस प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव लेकिन वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, नीचे ना वाई तो वाई नेगेटिव होगा, तो यहाँ दोनों नेगेटिव है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट 3 में है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा का फॉर्मूला माइनस पाई प्लस अल्फा, तो माइनस ऑफ पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई तो पाई है माइनस ऑफ पाई, अच्छा प्लस अल्फा क्या है पाई अपन 6 है, तो इज इक्वल टू -6 पाई प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई 6 है, तो -5 पाई अपन 6 है, माइनस ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 है, तो ये क्या है थीटा है, तो देयरफॉर z इन द पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r कितने निकला 2 निकला, तो 2 इंटू ऐसे लिखना, ये नेगेटिव है ना, तो cos फर्स्ट ब्रैकेट में ये जब नेगेटिव है तो फर्स्ट ब्रैकेट में डालना, -5 पाई बाई 6 है प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है माइनस ऑफ 5 पाई अपन 6 है, तो ये आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए, लेट z इज इक्वल टू 3 - 4i होल टू पावर 1 मतलब इसका इनवर्स इनटू 1 + 7i, तो इज इक्वल टू इसका इनवर्स मतलब क्या है, मान लीजिए x पावर नेगेटिव 1 तो इसका मतलब 1/x है, ठीक है, तो 1/x और ये ऊपर होगा, ठीक है। अगर ये तो बिल्कुल ऐसे है ना, x पावर नेगेटिव 1 × y तो इज इक्वल टू 1/x × y, तो y × 1 y/x है ना, तो ये ऊपर है, तो 1 + 7i होल डिवाइड बाय 3 - 4i, तो इसको सिंप्लीफाई करना मतलब 3 + 4i से दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 1 + 7i इंटू 3 + 4i, अच्छा डिवाइडेड बाय 3 - 4i इंटू 3 + 4i, ठीक है, तो इज इक्वल टू डायरेक्ट इंटू कर देना, 1 × 3 3 है प्लस 1 × 4i है, अच्छा 7i इंटू 3 तो 3 7 21i, अच्छा 7i इंटू 4i, तो 4 7 28 i इंटू i स्क्वायर 28i स्क्वायर डिवाइडेड बाई ms इंटू प्लस मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4i होल स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू देखिए 3 + 4 + 21 25i है, अच्छा प्लस 28i स्क्वायर, तो 28 इंटू i स्क्वायर माइनस 1 है डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9 है, अच्छा माइनस 4i स्क्वायर, तो 4 को स्क्वायर करने से 16 होगा, और आई स्क्वायर मतलब -1 है क्योंकि यहाँ 4 और i दोनों स्क्वायर होंगे, तो इज इक्वल टू अब देखिए ये -28 हो रहा है प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो +3 है तो मतलब -25 होगा, -25 प्लस 25i है और डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 16 है, -16 इंटू 1 -16 × -1 + 16, तो 9 + 16 25 है। अब देखिए 25 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, या फिर ऐसे लिखिए -25/25 प्लस 25/25 इंटू आई, तो इज इक्वल टू 25 से 25 कट जाएगा, ठीक है, तो -1 प्लस आई होगा, ठीक है, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस x मतलब -1 स्क्वायर प्लस y यहाँ 1 है 1 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू √2 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 है, फिर 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 है, तो √2 है, इसका तो स्क्वायर रूट है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जैसा वैसा छोड़ देना। तो अब हमें क्या निकलना, अल्फा निकलना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड y अपन मॉड x, तो इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है भाई, y -1 है,
तो मॉड 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1, एक्स माइनस है ना, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 है। तो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब tan 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री माना क्या है, π/4 है। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/4 है। तो आप थीटा निकालना है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, देखिए पाई माइनस अल्फा, तो इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा क्या है भाई, π/4 है, π/4 है, तो इज इक्वल टू 4 माइनस 3 π/4 है। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू, आर क्या निकला भाई, √2, तो √2 इंटू cos थीटा 3π/4, cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 है। तो ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर के लिए z इज इक्वल टू -2i, तो इसको 0 - 2i हम लिख सकते हैं, मतलब रियल पार्ट 0 है, ये प्योरली एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना भाई, पहले r निकालना, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर प्लस -√2 होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 0 स्क्वायर तो 0 है, तो -√2 नहीं सॉरी -2 होल स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर में से 4 होगा, तो इज इक्वल टू 2 है। अच्छा अब देखिए एक चीज, यहाँ ये डायरेक्ट एक्सिस पे लाई कर रही है, क्योंकि ये x0 है, x0 और y -2 है, तो x0 y -2, x0 y -2 नीचे है, तो निगेटिव ऑफ y एक्सिस, मतलब y नेगेटिव में लाई कर रहा है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, -π/2 है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -π/2 है। सिंपल है, यहाँ लिखना z लाइज इन द नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, तो देयरफॉर देखिए पोलर फॉर्म तो हमें है ना, तो z को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, r मतलब 2 है, तो 2 इंटू cos कितने हैं -π/2, अच्छा इसको बड़ा ब्रैकेट में रखता हूँ, माइनस ऑफ π/2 है, प्लस i इंटू साइन -π/2 है, तो यह है पोलर फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, z इज इक्वल टू -3√2 प्लस i 3√2, तो पहले r निकालना, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट -3√2 होल स्क्वायर प्लस 3√2 होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा -3 को स्क्वायर करने से 9 होगा, और √2 को स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, सिर्फ 2, और यहाँ दोनों इंटू 3 और √2 इंटू है, तो मतलब 9 इंटू 2 क्या है 18 है, 18 प्लस 3 को स्क्वायर करने से, अच्छा यहाँ देखिए वही 18 होगा, ठीक है। तो अंडर रूट 18 प्लस 18 36, तो इक्वल टू 6 है, 36 का स्क्वायर रूट क्या आ रही है 6 आ रही है, पता। तो देयरफॉर आप क्या निकालना भाई, अल्फा निकालना, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू मॉड y डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x, तो इज इक्वल टू y कितने, y देखिए ये है मॉड ऑफ 3√2 अपॉन मॉड ऑफ -3√2, तो इज इक्वल टू 3√2 डिवाइड बाय, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा 3√2, तो इज इक्वल टू 1 कट जाएगा ना, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ अल्फा नहीं tan अल्फा है, tan अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 1 ना, तो π/4 है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/4 है। अच्छा आप थीटा निकालना था, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करिए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा क्या है π/4 है, तो इज इक्वल टू 3π/4 होगा, यहाँ लिखना ब्रैकेट में x लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी x नहीं z, अच्छा थीटा तो हमें मिल गई ना, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में देखिए r कितने 6 है, तो 6 इंटू cos 3π/4, 3π/4 प्लस i sin 3π/4 है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म, तो यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दी गई है, इनको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अच्छा तो भाई যারা বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রী আছে তাদের জন্য আরেকটা সুখবর রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমি বাংলা মিডিয়ামে আরেকটা টিউটোরিয়াল স্টার্ট করেছি, সেখানে আপনারা পাবেন বাংলা গ্রামার,
ইংলিশ গ্রামার আর ম্যাথমেটিক্সের কিছু বেসিক কনসেপ্ট, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে ম্যাথমেটিক্সের ব্যবহার নিয়ে। তাছাড়া জিকে, রিজনিং, বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষা প্রস্তুতিমূলক সমাধান, বিভিন্ন ধরনের টিপস পাবেন তাতে, আর খুব ছোটো ছোটো অর্থাৎ কম সময়ের ভিডিওতে পাবেন। ঠিক আছে, তো যারা বাংলা মিডিয়ামের আছেন তারা ওই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। এখানে চ্যানেলের নাম হচ্ছে MH টিউটোরিয়ালস। ঠিক আছে, আর ওটার লিঙ্ক আমি ওই ভিডিও ডেসক্রিপশনে ঢেলে দেবো, আপনারা সেখান থেকে চ্যানেলটি ওপেन করে सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन साइन 30 डिग्री प्लस आई cos 30 डिग्री। तो भाई पोलर फॉर्म क्या है, r इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला cos होगा, बाद में साइन होगा, यहाँ पहला साइन बाद में cos है। तो कन्वर्शन की जो रूल है, देखिए ये आपने ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है जनरल मैथ्स का, वहाँ पे आपको मिला होगा, जो कंसेप्ट है वहाँ पे आपको मिला होगा, और अगर ना मिले तो बहुत जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, और वो क्या है, वो देखिए यहाँ साइन को हमें बदलना पड़ेगा। एक चीज देखिए, यहाँ रूल देखिए, एक चीज देखिए, मान लीजिए ये आपकी कार्टेशियन प्लेन, थोड़ी देर के लिए ये कार्टेशियन प्लेन मान लीजिए। एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन और अर्गान प्लेन एक ही चीज होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो साइन देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री इतने तक है, देखिए 90 डिग्री तो इतने तक है, तो माइनस थीटा मतलब थीटा में कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। यहाँ थीटा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहाँ जो थीटा होगा ना, ये 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, यानी कि π/2। अच्छा, तो ये तो इतने तक 90 डिग्री है, और थीटा में मान लीजिए यहाँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो 90 से 30 माइनस करना क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री इस क्वाड्रेंट पे ही लाई करेगा। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए तो इस एक्सिस पे, मतलब एक्स वाई का पॉजिटिव पे, यानी कि इमेजिनरी जो एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस की पॉजिटिव पार्ट में लाई कर रहा है। लेकिन 90 माइनस थीटा के केस में यह क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे ना, तो ये क्या होगा, देखिए इसका जो फॉर्मूला है ये cos थीटा होगा, cos थीटा हो जाएगा, मतलब sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि ASTC रूल आपको सिखाया जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने नहीं सीखी ना, तो ये ASTC रूल आपको सिखाया जाएगा बहुत जल्द ही, वरना मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ASTC रूल क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल है। ऑल मतलब क्या है, यहाँ देखिए sin cos tan, cosec sec और cot, ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है सबके सब इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे, तो यहाँ cos यानी कि जितने सारे रेशियोज आएंगे ना, sin cos tan cot cosec sec सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो sin 90 माइनस थीटा से cos होगा, ध्यान रखना, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे। वैसे ही देखिए cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, मतलब cos से क्या होगा, sin होगा। देखिए sin से cos होगा, cos से sin होगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा ना, तो वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जब पॉजिटिव है तो sin से sin भी पॉजिटिव होगा, cos भी पॉजिटिव होगा, मतलब cos से sin है, sin से cos है, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अच्छा, यहाँ ASTC ऑल और AS, ये S है, S फॉर क्या है, S फॉर sin, और इसकी इनवर्स क्या है, sin की इनवर्स cosec है। मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक इन दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब के सब निगेटिव हो जाएंगे। ध्यान में रखना, बाकी सब के सब निगेटिव हो जाएंगे। AST, ये T है, T स्टैंड्स फॉर 10, और 10 की इनवर्स क्या है, cot है। तो इस क्वाड्रेंट में 10 और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे के सारे रेशियोज निगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, ASTC, अच्छा C मतलब क्या है, cos है। अच्छा, C मतलब क्या है, cos है, तो cos की इनवर्स क्या है, cos की इनवर्स sec है। तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ना cos और sec दोनों पॉजिटिव है और बाकी सारे के सारे रेशियो नेगेटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कब होगा, देखिए इतने तक 90 डिग्री है, फिर 90 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ जाए ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब और भी 30 बढ़ गया, 90 से और भी 30 बढ़ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आकर लाइक करेगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो 90 है तो 90 प्लस होगा ना, तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा, तो इज इक्वल टू साइन से क्या होने वाला, cos होने वाला, साइन से cos होगा। ठीक है, तो cos थीटा
अच्छा आप देखिए कॉस से क्या होने वाला है। अच्छा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री, तो कॉस से क्या होने वाला, साइन होने वाला, साइन होने वाला, साइन थीटा होने वाला। ये भी एक रूल है, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। 90 से 60 माइनस की जाए तो 30 मिलेगा, ठीक है। प्लस आई कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, वही लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30 है, तो इज इक्वल टू, देखिए साइन 90 माइनस, यहाँ थीटा की जगह 60 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 60 है, तो कॉस 60 डिग्री प्लस आई, कॉस से क्या हो रही है, कॉस से साइन हो रही है, आई साइन 90 माइनस यहाँ तो थीटा है ना, तो थीटा मतलब 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, तो पदार्थ फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री, ठीक है, मतलब 1 से इसको इंटू करें तो वही होगा, तो ये है भाई पदार्थ फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए साइन 150 माइनस आई कॉस 150, तो इज इक्वल टू साइन 150 को हम 90 प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 150 ना, अच्छा माइनस आई कॉस को भी ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। हाँ ऑल है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ऑल साइन टेन कॉस ना, कॉस ना, तो साइन के उल्टा क्या है, कोसेक है, कोसेक है, टेन के उल्टा कॉट है, तो साइन और कोसेक दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ देखिए कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है और कॉस जो है ना ये नेगेटिव होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री माइनस आई, अच्छा ये देखिए कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री है, ठीक है, तो इक्वल टू कॉस 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस आई साइन 60 डिग्री है, तो इक्वल जस्ट 1 इंटू कर देना, तो 1 इंटू cos 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए cos 70 डिग्री प्लस आई cos 20 डिग्री, तो इज इक्वल टू, अच्छा ये देखिए cos 70 डिग्री, ये cos की फॉर्म ऑलरेडी है, cos की फॉर्म ऑलरेडी है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, cos 70 डिग्री जैसा है वैसा प्लस आई cos नहीं, हाँ cos 20 डिग्री, तो इसको साइन बनाना है, तो cos 20 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 70 20 है, अच्छा तो इज इक्वल टू cos 70 डिग्री प्लस आई, अच्छा cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 70 है, देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह 70 है तो साइन 70 डिग्री है, ठीक है। अच्छा तो इज इक्वल टू, अच्छा ये तो ऑलरेडी हो गया ना, जस्ट 1 से इंटू कर देना, तो 1 इंटू cos 70 डिग्री प्लस आई साइन 70 डिग्री, क्या बात है। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतने तक, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।